जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम वंदना है। मैं हर सोमवार को फरीदाबाद से बड़े मंदिर संगत को लेके जाती हूँ दर्शन कराने के लिए। ये एक फ्री सेवा है। जिसको भी मेरे साथ जाना हो वो ऊपर लिखे हुए नंबर पे कॉल करके मुझे बता सकते हैं। तो संगत जी, हर बार जैसे मैं कुछ ना कुछ सुनाती हूँ, तो आज की कहानी जो मैंने आज एक शब्द गुरबाणी सुनी थी, एक नाम गुरु को लो मंगले सारे सुख मिल जाएंगे। उसमें एक भोला इंसान होता है, बहुत भोला होता है। वो इतना भोला होता है कि उसका नाम ही भोला रख देते हैं सब लोग। बहुत सीधा होता है वो। तो वो एक बार एक नाटक देखने के लिए जाता है, जो कि किसी मेले में होता है। उस नाटक में सारे कैरेक्टर होते हैं, राजा, रानी, सैनिक, वजीर। तो जब नाटक ख़त्म होता है तो उसको इतना पता होता है कि वो जो है वो नाटक है। तो उसको जिज्ञासा होती है कि ये तो नाटक है, मुझे तो असली राजा देखना है। वो भोला इंसान था, उसको असली राजा देखना था। तो वो किसी से पूछता है कि ये असली राजा कहाँ मिलेगा। तो कोई उसको बताता है कि ये जो राजा है, थोड़ी दूर पे एक नगर है, वहाँ पे एक राजा रहता है, वहाँ पे राजा का महल है, तुम वहाँ पे मिल सकते हो जाके। तो वो भोला इंसान वहाँ जाता है पास के नगर में चल के, और जाके लोगों से पूछता है कि राजा कहाँ मिलेगा। तो कोई बताता है कि आज सामने थोड़ी दूर पे किला है, वहाँ पे आपको राजा मिलेगा। तो वो जाता है चल के किले के पास, और किले को ही प्रणाम करने लग जाता है बार बार। तो एक इंसान वहाँ से जा रहा होता है, कोई आदमी, तो वो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं राजा को प्रणाम कर रहा हूँ। तो कहता है राजा यहाँ थोड़ी है, राजा की तो पालकी अभी निकलेगी, और राजा तो किले के अंदर रहता है, वो अभी जब बाहर जाएंगे तब आप उनसे मिलना। तो वो वेट करता है राजा के आने का, राजा की पालकी आने का। और जब राजा की पालकी आती है तो वो राजा की पालकी को बार बार प्रणाम करता है, बार बार नमस्कार करता है, बार बार झुकता है, बड़ा खुश होता है कि मैंने राजा को देखा, मैंने राजा को देखा, बार बार प्रणाम करता है। तो राजा देखता है कि ये क्यों बार बार खुश हो रहा है और बार बार झुक रहा है मेरे आगे। तो वो राजा को जिज्ञासा होती है, और वो अपने रथ को रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम क्यों बार बार मुझे नमस्कार कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि मुझे राजा से मिलना था, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने आपको देखा, मैं आपसे मिल पाया, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो राजा मिले, मैंने तो असली के राजा देखे। तो राजा को बड़ा आश्चर्य भी होता है, और उसके भोलेपन पे खुश होते हैं देख के कि एक ऐसा इंसान है जो मुझसे मिल के इतना खुश हो रहा है, वो इतना सीधा है। तो वो उनको, राजा को बड़ा पसंद आ जाता है। तो राजा उसको बोलते हैं कि तुम मेरे साथ रहोगे। तो वो भोला होता है, वो कहता है कि नहीं, आप तो बाहर चले जाते हो, आप तो रथ में बैठ के बाहर जा रहे हो, आप तो मुझे अकेला छोड़ दोगे, मैं नहीं रहूँगा आपके साथ, आप तो बाहर ही बाहर रहते हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूँगा। तो मतलब उसका भोलापन उसको राजा के इतने नज़दीक ले आता है। तो वो भोला मान जाता है, और राजा उसको अपने साथ रख लेता है। अब राजा उसको अपने महल में रखता है, और महल में लोगों को बोलता है कि इसको भाई बढ़िया बढ़िया कपड़े इसके बनवाओ, इसको खाना इसका बढ़िया बनाओ। तो जब उसके वस्त्र नए उसको पहनाए जा रहे होते हैं, तो वो कहता है नहीं, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं तो राजा के उतरे हुए पुराने कपड़े पहनूंगा, मुझे ये कपड़ों से कोई लगाव नहीं है, नए नए कपड़ों से। तो राजा बड़ा खुश होता है कि इसको मेरे कपड़े पहनने हैं, पुराने, नए नए की चाह नहीं है। तो राजा और खुश हो जाता है, और वो कहता है, जब उसके लिए खाना बनवाया जाता है, तरीके तरीके का बहुत व्यंजन बनवाए जाते हैं, कि राजा बोलते हैं इसके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाओ। तो वो भी खाने से मना कर देता है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं वही खाना खाऊंगा जो राजा अपनी थाली में बचाते हैं, राजा का बचा हुआ भोजन खाऊंगा मैं, मुझे ये सब अच्छा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो राजा को जब बताया जाता है तो राजा और खुश होता है, राजा उसको अपने साथ बैठ के खाना खिलाने लग जाते हैं। तो मतलब उसका भोलापन राजा को इतने करीब ले आता है कि राजा के साथ बैठ के उसको खाना खाने का मौका मिलता है। तो राजा उसकी भक्ति देखकर, कि उसको किसी चीज़ की चाह नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई उसकी इच्छा नहीं है। राजा उससे पूछता है तुझे कुछ चाहिए, कहता है नहीं, आप मिल गए और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बस आपसे मिलना था, मुझे आप मिल गए, मुझे और दुनिया में कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो राजा बहुत खुश होते हैं, और इतना खुश होते हैं कि उसकी भक्ति देख के कि इतनी लगन है। तो
उनको चीज़ों से मोह ख़त्म हो जाता है, उनको राजा को राजपाट से मोह ख़त्म हो जाता है। तो राजा अपना राजपाट भी उसको दे देता है, भोले को गद्दी पे बिठा देता है और खुद भक्ति में लीन हो जाता है। अब हुआ क्या, राजपाट भोले के पास आया तो जो भी मांगने आता है गरीब, लोन मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए, तो वो भोला बांटना चालू कर देता है सबको। जो भी कोई मांगने आता है तो भोला उसको खाली हाथ नहीं लौटाता और सब दे देता है। तो वजीर उससे पूछते हैं कि ये जो तू दे रहा है ये वापस कब देगा, ये जो लेके जा रहे हैं ये वापस कब देंगे। तो भोला कहता है कि जब राजा मरेगा तब। राजा मरेगा तब? ऐसी बात सुन के वो सैनिक हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है, राजा मरेगा तब पैसा वापस आएगा। तो वो ये बात राजा को बता देते हैं कि देखो, वो जिसको आप भोला कहते हो वो तो इतना गंदा है, इतनी गंदी उसकी सोच है कि वो आपके मरने की कामना कर रहा है। तो राजा तक जब ये बात पहुंचती है तो राजा आते हैं और भोला से पूछते हैं, भोला ये तूने क्या बोला, तू ये चाहता है कि मैं मर जाऊं? तो भोला कहता है, नहीं राजा जी, जो भी लोग आपका जो धन लेके जाते हैं वो रोज यही कामना करते हैं कि राजा कभी ना मरे और हमको धन ना लौटाना पड़े, राजा कभी ना मरे और हमको धन ना लौटाना पड़े। वो ईश्वर से प्रे करते हैं, तो वो सब मिलकर आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं राजा। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि ये धन तभी लौटाना जब राजा मरेगा। तो वो जो राजा होता है वो बहुत खुश हो जाता है उसकी भक्ति देखकर, क्योंकि समझ का ही फेर है। अब उसकी भक्ति इतनी निस्वार्थ थी, भक्ति कहो, प्रेम कहो, वो इतना, उसको कुछ नहीं चाहिए था। उसको सिर्फ ये था कि राजा का मान बढ़ाना है, राजा की ज़िंदगी लंबी करनी है, बस उसको और कोई चाह नहीं थी। उसका प्रेम, निस्वार्थ प्रेम उसको यहाँ तक लेके आ गया, राजा के इतने पास लेके आ गया, उसको राजा बना दिया। तो हमारे ईश्वर भी ऐसे ही हैं। जब हम उनसे कुछ नहीं मांगते हैं तो वो हमें भर भर की झोलियाँ देते हैं, लेकिन जब हम उनसे लालच करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो हमें फिर बहुत मुश्किलों से चीज़ें मिलती हैं। गुरुजी कहते भी थे, मंगो नहीं मन्नो। जब आप मानते हो ईश्वर को कि वो है, तो सब, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी कमी आपकी पूर्ति हो जाएगी। जब ईश्वर का नाम आपके साथ होगा, जब ईश्वर खुद आपके साथ होंगे, उनसे इतना प्रेम बढ़ा लो कि वो और आपसे दूर हो ही नहीं। आपकी जीवन की हर छोटी मोटी चीज़ें, क्या सब कुछ पूर्ति वही करेंगे जब आप उनसे प्रेम करोगे, भोले भगत की तरह, भोले इंसान की तरह, कि आपको कोई लालच नहीं है। सिर्फ आप उनसे मिलने जाओ, मंदिर जाओ तो गुरुजी से मिलने जाओ, अपने ईश्वर से मिलने जाओ। किसी भी रूप में आप भगवान को मानते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप गुरुजी को मानो। जो भी धर्म के लोग हैं, गुरुजी ने कभी किसी धर्म से अलग नहीं किया, कभी किसी धर्म को अलग नहीं किया। सब धर्म एक हैं, सब में वो ईश्वर शक्ति के रूप में है, वो पावर है। जो पावर आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, जब आप उनको अपने साथ महसूस करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वो आपके साथ हमेशा रहती हैं। और जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपके काम कभी नहीं रुकते। ये जो आपका लालच होता है कि ये मेरा काम कब पूरा होगा, ये काम कब पूरा होगा, आपको अपने कामों की चिंता होती है सिर्फ। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कब तक है कब तक नहीं है, हमारे साथ क्या जाएगा, हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। हम उन चीज़ों का इकट्ठा कर रहे हैं जो हमारे साथ जानी ही नहीं है। हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं जो हमारे साथ जानी है। अंत में सबको मरना है, सबको पता है। कब मरना है, कितने दिन की ज़िंदगी, किसी को नहीं पता। लेकिन हम इकट्ठा क्या कर रहे हैं, चीज़ें, दुनिया की चीज़ें, घर, पैसा, गाड़ी, बच्चों को देके जानी है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अच्छा बच्चे होंगे तो खुद बना लेंगे, बिगाड़ना होगा तो आपका दिया हुआ भी बिगाड़ देंगे। तो इसलिए कल की चिंता तो करनी नहीं चाहिए। और आज हमारे साथ अगर ईश्वर है, हमारे आज में कोई कमी नहीं होने वाली। अगर ईश्वर हमारे साथ है तो हमेशा गुरुजी से मिलने जाओ, उनसे प्रेम करो, उनसे इतना लगाव रखो, उनसे कुछ ना मांगो। एक बार की बात है, एक आंटी गुरुजी के पाँव दबा रही थी, बड़े प्रेम से, बड़ी लगन से गुरुजी के पैर दबा रही थी। तो गुरुजी बहुत खुश हो जाते हैं उसकी श्रद्धा देखकर, और गुरुजी उससे बोलते हैं कि आंटी मांग, तुझे क्या चाहिए। तो आंटी कहती है, नहीं गुरुजी, आपने सब कुछ मुझे दिया, मैं क्या मांगूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर गुरुजी फिर बोलते हैं कि नहीं, आज मेरा मन है देने का, तू मांग। लेकिन आंटी फिर भी नहीं बोलती, कहती नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गुरुजी बोलते हैं, गुरु 3 बार बोलते हैं, बस मांग ले जो चीज़ मांगनी है, तेरे पास अच्छा मौका है।
तो आंटी बोलती हैं कि गुरुजी जब जब भी मैं जन्म लूँ आपकी चरणों की सेवा मुझे मिले। तो गुरुजी ये चीज़ सुनते हैं और बोलते हैं तूने तो कुछ ना मांग के भी सारी दुनिया की दौलत मांग ली। ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी। उनको आशीर्वाद दिया आंटी को कि जो उन्होंने मांगा, हर जन्म गुरु की सेवा, गुरु चरणों की सेवा। ईश्वर का नाम जब आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, तो आपको कुछ और नहीं चाहिए। बाकी सारी दुनिया की चीज़ें आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी जब आप उस तरफ ध्यान नहीं दोगे। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में रहना चाहिए, उनके साथ में रहना चाहिए, उनके नाम में रहना चाहिए। उनसे प्यार करो, मंदिर जाओ, ईश्वर से अपने मिलने जाओ, गुरु जी से मिलने जाओ, मांगने मत जाओ। बिन बोलिया सब कुछ जानता, वो सब कुछ जानते हैं आपको क्या चाहिए, आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे लगता है कि मेरी इस बात से कुछ लोगों के जवाब उनको मिल गए होंगे जो परेशान हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे काम नहीं हो रहे। तो ये दुनिया के काम है, ये तो चलते ही रहेंगे, हमें आगे की सोचनी चाहिए। ये चीज़ें काम की नहीं है जो हमें लगती हैं। सिर्फ ईश्वर का नाम है जो हमारे साथ जाने वाला है, सिर्फ उनका साथ मांगो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।